हाल ये है कि बहुत सारे लोग कूड़ा लेके, कूड़ों के वो जो बड़े-बड़े तसले लेके कूड़ा भर-भर के खड़े हैं कि आओ, ये कूड़ा हम तुम्हारे दिमाग में डाल दें, और लोग जो है अपना दिमाग खोल देते हैं, हाँ, हाँ, डालो, डालो, डालो। कूड़ा डलवाते रहते हैं। तो इसमें क्या कूड़ा डलवाने वाला ज़िम्मेदार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है गुरुजी, वो आधा जिम्मेदार ज़िम्मेदार वही है। आधा ज़िम्मेदार कूड़ा डालने वाला है, तो आधा ज़िम्मेदार जो है कूड़ा डलवाने वाला है। न, मैं तो कहूँगा गुरुजी कि मैं पूरा जिम्मेदार अगर मैं मानना हूँ तो मैं ही हूँ। तो फिर देखो क्योंकि कि परमात्मा से कोई डरना चाहिए कि परमात्मा कुंडलिनी जागेगी तो ऐसा हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, फलाना हो जाओगे, यह हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे। अरे परमात्मा का मार्ग तो अभय का मार्ग है, भय का मार्ग नहीं। भय के मार्ग से परमात्मा पाया जा सकेगा? क्या भय परमात्मा तक पहुंचा सकता है? भय की क्षमता है? क्या भय वह सद्गुण है जो परमात्मा तक पहुंचाएगा? कई लोग कहते हैं कि मुझे भगवान से डर लगता है, परमात्मा से डर लगता है। हाँ, मैं गलत करता हूं तो मुझे परमात्मा से डर लगता है। मतलब परमात्मा से जो है भय का रिश्ता है। नहीं गुरुजी, भय का नहीं है वो, तो मतलब है परमात्मा से सभी तो भय प्रेम का जहाँ रिश्ता होना खत्म हो चाहिए, जाए। और प्रेम जो है जोड़ता जी। है ना? भय जो है बांटता है। जी। तो हमारी परिभाषाएं गलत हैं, और जो है हम यदि गलत लोगों की बातें सुनते हैं, जो कि अब यह तो सदा से होता आया है। यदि ओरिजिनल सिक्के चलते हैं तो खोटे सिक्के भी चलते हैं, ठीक है ना? जी गुरुजी। ये हमेशा से होते आया है। तो ऐसी जी। चीजें हैं, तो उसके लिए प्रज्ञा और विवेक, यह हमें प्रकृति प्रदत्त गुण है। प्रज्ञा जी। और विवेक का प्रयोग करें कि किसको चुने, किसको न चुने, किसको सुने, किसको न सुने। प्रज्ञा और विवेक है ना हमारे पास में, जी। प्रकृति जी। प्रदत्त जी। गुण है, तो सुनना चाहिए। उन डराने वाले लोगों से, उन मूर्खों से अपने आप को बचा लो। जी। परमात्मा के तो मार्ग में तो डरना है नहीं, है तो साहस की यात्रा है, परम साहस की नहीं यात्रा है। गुरुजी, परम साहस से ही यहाँ पे परमात्मा मतलब होगा, है मिलेगा। मैं सभी भय से मुक्त हो जाऊं, वही परमात्मा है। हाँ, कोई भी भय मेरे भय अंदर के ना साथ तो रहे। परम की यात्रा हो ही नहीं सकती। भय विसर्जित होगा, वहां पर यात्रा होगी। और इस यात्रा में हम तो कह रहे हैं कि मृत्यु भी घटेगी, महामृत्यु घटेगी, और वह जी। महाआनंद का द्वार बनेगी। वह महामृत्यु महाआनंद का द्वार बनेगी। जब साधना की गहरी अवस्था में आते हैं, तब एक ऐसी जी। अवस्था आती है जब वहां पर जो है मृत्यु का जैसा भय होता है, और उसके लिए भी हमें जी। तैयार रहना है, उसको अंगीकार करना है, उसका प्रतिरोध नहीं करना है। और गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। हम्म। हम तो, और जी। उस मृत्यु के बाद में जो है फिर खुद का एक नया जन्म होता है। एक जन्म जो है माँ देती है, दूसरा जन्म हम अपनी साधना के माध्यम से खुद को देते हैं। और जो दूसरा जन्म हम खुद को देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं द्विज हो जाना। जी। द्विज हो जाना, और जो द्विज हो गया वह वही उद्घोष कर पाता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि द्वैत जी। बचा ही नहीं। जो मरा हम्म। वह क्षुद्र मरा, जो मरा क्षुद्र मरा, जी। पैदा हुआ वह जी। विराट पैदा हुआ। जो जी। मरा वह सेपरेशन, अलगाव, है ना? मैं जी। अलग हूँ, मैं कुछ हूँ, अहंकार, वह मरा। और यानी कि जो पैदा हुआ वह ब्रह्म पैदा हुआ, परमात्मा पैदा हुआ। मतलब हम अपने परमात्मा स्वरूप को में प्रतिष्ठित हो गए, और यही साधना है। द्वैत से मुक्त हो गए गुरु जी। तो ये यही साधना है, और ये साधना साहस की यात्रा है, भय की यात्रा जी। बिल्कुल नहीं है। जी। हेलो। हाँ गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ जी, खुश रहिए। गुरु जी, मैं निरंकार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। अ, हम आपके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़े थे, हम्म। और आपका रिप्लाई था कि अपनी सुविधा के अनुसार कॉल कर लीजिएगा। हम्म। तो गुरु जी, ध्यान के विषय में कुछ जानकारी आपसे चाहिए थी। हम्म। और पहले मैं थोड़ा अपना संक्षिप्त में थोड़ा परिचय दे दूंगा गुरु जी। हम्म। कि मैं मूल रूप से बागपत जनपद में, यूपी में जो पड़ता है ना, हम्म। वहीं का रहने वाला हूँ, और पेशे से अध्यापक हूँ। और पोस्टिंग जो है मेरी वो सुल्तानपुर में है, लखनऊ से 150 किलोमीटर आगे पड़ता है ये। हम्म। तो यहीं पे मतलब मैं तैनात हूँ। हम्म। और एक दृष्टि से देखा जाए तो मैं एकदम अकेला हूँ, मतलब ऐसे भी। हम्म।
हमारे चाचा चाची हैं, उन्हीं के पास मैं रहता हूँ। हम्म। और माता पिता भी नहीं है। माता जी तो बहुत ही कम अवस्था में, मतलब 1-1.5 साल के हम रहे होंगे, हम्म। तब एक्सपायर हो गई थी। और पिताजी मतलब यहाँ भी 15 16 साल के करीब हम्म। तब एक्सपायर हुए। और एक मतलब यह पैर जो है, वो पोलियोग्रस्त है। हम्म। और चूंकि जॉब हमारी मतलब यह है बाद में लगी, ये मान के चलें कि 45+ का मैं हो चुका था। हम्म। और प्रेजेंट में जो एज मेरी 53 है गुरु जी। हम्म। तो शादी मतलब जो है, आए उस समय कुछ लोग मतलब है शादी के लिए, लेकिन हम मना कर दिए कि ये नहीं। हम्म। क्योंकि मैं समझता था कि मेरी अवस्था वो नहीं है अब हम्म। कि मैं करूं। क्योंकि भाई हमारी मतलब शादी कर लें और दोनों की वजह से कोई संतान उत्पत्ति हो, तो बाप का साया मतलब है कम अवस्था में ना रहे। हम्म। तो हम उस वजह से मतलब ये हाथ अपना पीछे खींच लिए। वो फैसला हमने मतलब ले लिया कि भाई शादी नहीं करेंगे। हम्म। कोई हक नहीं बनता कि दूसरे का जीवन हम बर्बाद करें। हम्म। तो कुछ समय से गुरुजी मतलब जो है यही है कि जो एक तो आदमी के अंदर कुछ बुराइयां होती हैं जो मेरे अंदर भी हैं। हम्म। हो सकता है सभी के अंदर ना होती हो, लेकिन जैसे कि मतलब जो है किसी के प्रति कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाए, ईर्षा भाव आना। हम्म। होता है गुरुजी, कभी कोई बात हो गई कि हमें किसी की अच्छी नहीं लगी, उसके प्रति एक ईर्ष्या भाव मन में आ गया। हम्म। हालांकि बुरा कभी किसी का किए नहीं, हम्म। भले ही एक भाव उत्पन्न हो गया, लेकिन ये नहीं कि मतलब हमें किसी का बुरा करें, ऐसा कोई भाव उत्पन्न हो। हम्म। और कभी कभी मतलब है काम वासना का भी मतलब है गुरुजी, जो है दिमाग में ख्याल मतलब है उसका आ जाता है वो। हम्म। और उसको आप ये मान के चलें कि दबाते ही हैं हम लोग। मैं तो दबाता ही हूँ। आप सामाजिक प्रतिष्ठा कह लें, क्योंकि सबसे बड़ा दबाव जो है हमारे ऊपर वो समाज का ही होता है उसका, हम्म। कि भाई कहीं ना कहीं हमारी छवि धूमिल ना हो जाए, हम्म। ये ना हो जाए। तो गुरु जी कोई ऐसा रास्ता, ऐसा मतलब जो है वो मिले, पथ मिले हम्म। कि इस चीजों से मतलब है पार होया जाए, मतलब पार निकल जाऊं इससे। हम्म। कभी कभी मन व्यथित रहता है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि भाई हमारे चाचा चाची के जो वो हैं, लड़के हैं, भाई बहन हमारे, हम्म। एकदम पुत्रवत मतलब है व्यवहार उनके साथ में मेरा है। कभी मतलब है बड़ा भाई नहीं माने उनको हम, हम्म। कि भाई हम बड़े भाई हैं उनके और वो छोटे हैं हमसे। हम्म। एकदम जैसे भाई एक पिता का मतलब है अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति मोह होता है, वही है एकदम। हम्म। और आचार विचार में भी अच्छे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन यही आता है कि भाई अवस्था तो जैसे हो रही है, हम्म। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी ये मन जो है ना, ये प्रश्न सवाल उठते हैं और मन बड़ा व्यथित हो जाता है गुरु जी। हम्म। और हम चाह रहे थे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का युग है, तो उसमें सबसे सरल आदमी समाधान ढूंढता है कि भाई यूट्यूब पे हम देख लें, हम्म। वो कर लें। उन्हें देख के और ये जो आनापानसती है उसका मतलब है थोड़ा अभ्यास करते हैं उसका, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता वो। हम्म। और कभी कभी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डली रहती हैं कि उसमें डराया जाता है कि आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, ये दिक्कतें आपको हो जाएंगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम्म। यानी कि ओवरऑल कोई मतलब है डिसीजन ले नहीं पाते। एक मन में एक शंका भी रहती है। हम्म। और बात ये भी है गुरु जी, ये वास्तविक है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। हम्म। जब तक पथ प्रदर्शक आपके साथ में एक नहीं है, आपको गाइड करने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं है मैं अपने आप से कोई चीज करूँ, अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो कोई मुझे बताने वाला हो कि आप ये गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेट पे गुरुजी मैं खोलता रहता हूँ। तो आपका मतलब जो है यूट्यूब पे एक वो चैनल है आपका, हम्म। तो उसी के माध्यम से मतलब है आपको देखे। और आप जो मतलब है आपकी वीडियो है मैट्रिक्स के विषय में, मायाजाल के विषय में, बहुत अच्छी लगी और बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात कि कमेंट जब आप पढ़े तो हमने हर किसी का रिप्लाई किया। तो हम सोचे कि मैंने कहा एक बार संपर्क किया जाए। हम्म। तो आपसे थोड़ा मतलब मार्गदर्शन ले, अगर आप उचित समझे वो जी, थोड़ा मतलब जो है हमें गाइड करें। कोई पहली ऑनलाइन बात माध्यम हो। जी पहली बात यह बताएं जी। कि गुलाब का फूल अच्छा है या बुरा है? नहीं सर, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है। सरसों का फूल अच्छा है कि बुरा है? नहीं, वो भी अच्छा लगता है गुरु जी। घास में छोटे छोटे फूल खिलते हैं, अच्छा है या बुरा है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है गुरु जी। फूल फ्लावरिंग अच्छी है ना? जी बिल्कुल। और ये प्रकृति है।
ये जी। प्रकृति है। प्रकृति में यदि फूल खिल रहे हैं तो वो बुरे हो सकते हैं क्या? नहीं, प्रकृति पर तो गुरु जी जो भी चीज हमें दी सौंदर्य गई वो है ना, सब अच्छी है जी, सब सौंदर्यवान में। है ना, सौंदर्य वहां से प्रकट होता है। बशर्ते हम उसको महसूस करें। तो अब ये और जो है पूरा प्रकृति, सौंदर्य, पूरा हाँ, सौंदर्य अब आप जी। थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखें ना, आपने बहुत जी बोला जी है, नहीं जी। बोला जी आपने जी बहुत है, अब सुनने का भी धैर्य जी होना चाहिए, जी 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 है ना। अब जी ये जो है प्रकृति की जहाँ जहाँ फ्लावरिंग हो रही है वह सुंदर है, जी ठीक है ना। लेकिन जी काम वासना जो है वह भी प्रकृति की फ्लावरिंग है, वह असुंदर है। ये परिभाषा में समझ में नहीं आती है जी कि बीच में कुछ और भी चीजें आ जाती हैं। अब गुलाब के उसमें जो है फूल है और साथ में कांटा भी है। जी। कांटे की जरूरत होगी तभी तो कांटा उगाया ना प्रकृति ने, कि प्रकृति बेवकूफ नहीं नहीं, वो एकदम सही कह रहे हैं गुरु है जी। ना। तो अब ये जी है कि कहीं पर थोड़ी ईर्ष्या उठ गई या कहीं कुछ उठ गया है तो ये ठीक है, ये मानवीय स्वभाव कह लें या ज्यादा अच्छा कह लें, प्रकृति कह लें। जी प्रकृति है, प्रकृति अपने ढंग से काम करती है। जी गुरु जी। तो प्रकृति तो अपने ढंग से काम कर रही है और हम जो है उसमें नैतिकता की चादर ओढ़ करके जो है उसके उल्टी सीधी परिभाषाएं निकालने लगते हैं। जी वह सब तो उठ ही रहा है, लेकिन ये सवाल ये है कि यदि कोई फ्लावरिंग होना चाहती तो उस फ्लावरिंग को हम जो है कोई रास्ता दें। जी तो मनुष्य के पास दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक जो है पशु मार्ग का, एक है परम मार्ग का। जी तो पशु मार्ग जो है, पशु अपने आप में सुंदर होता है, गाय देखो, जी हिरण देखो, शेर देखो, सब देखो, हर पशु पक्षी अपने आप में सुंदर होता है, प्यारा होता है। जी असुंदर पशु हमने नहीं देखा है, किसी और ने देखा हो तो पता नहीं। जी हमारी जी समझ में जो है सारे पशु सुंदर होते हैं, सब प्रकृति के साथ जी जी रहे हैं, प्रकृति का हिस्सा है, जी गुरु जी। क्योंकि वो प्रकृति के तौर तरीके से जी रहे हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं। जी जो हो रहा है उस सहज प्रवाह के साथ वो हैं, इसलिए वो सुंदर हैं। तो चाहे घास पात हो, पेड़ पौधे हो, घने जंगल हो, सब सुंदर होते हैं। जी प्रकृति का जो कुछ है सब सुंदर है, सौंदर्यवान है, जी क्योंकि वो सहज प्रवाह में है। जी गुरु जी। मनुष्य जो है वह ऐसी स्थिति में रह रहा है कि न वह प्रकृति के साथ होना चाहता है, न परमात्मा के साथ होना चाहता है, डावाडोल है। जी उसे डावाडोल होने में असुंदरता प्रकट होती है। या तो वह पशु हो जाए या वह जी परम हो जाए, बीच जी में क्यों अटका है? और यह इस लीला का हिस्सा है, यह खेल है कि जी मनुष्य जो है बीच में एक तनाव है, एक स्ट्रेस है। परमात्मा जी और प्रकृति के बीच का एक तनाव मात्र है, कभी इधर झूलता है, कभी उधर झूलता है। और जी साधना इसी को कहते हैं कि वह तय कर ले कि किस तरफ होना है। और जो है यदि काम वासना के मार्ग पे नहीं जाना है तो उसको मार्ग दो, उस काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बनाओ। जी काम ऊर्जा जो है या तो प्रकृति के साथ चली जाए और प्रजनन करे, जी और यदि वो प्रजनन करेगी तो वह सुंदर होगा। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, कितना प्यारा होता है, जी गुरु जी। हाँ? और जी या तो फिर जो है वह काम वासना राम ऊर्जा बन जाए, काम ऊर्जा जो है राम ऊर्जा बन जाए, राम ऊर्जा बन जी जाएगी तो वह सुंदर हो जाएगी। सौंदर्य की तरफ जो है रुझान होना चाहिए। सौंदर्य, परमात्मा ने जो सृष्टि सृजी है वह सौंदर्य, जी पूरे सौंदर्य से आपूरित है। जी गुरु जी। हाँ, तो उस सौंदर्य की बढ़ती होनी चाहिए, यही साधना है। साधना यही जी है कि सौंदर्य की बढ़ती होनी चाहिए। सौंदर्य की बढ़ती करने के लिए हम उस काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदलते हैं। ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या जी को, उस द्वेष को, उस घृणा को यदि हम मार्ग देंगे तो वह प्रेम बन जाएगा, जी है ना। वह ईर्ष्या ही जी प्रेम बनेगी, उसे बस मार्ग देना है, वही साधना है। जी तो जो जो हम बुराइयां बोलते हैं और उन बुराइयों को नैतिकता की बातें कहकर कि यह बुरा है, यह बुरा है, कंडेम्ड करते हैं, और कंडेम्ड जी करने वाला जो है बोलता है इसको सप्रेस करो, दबा दो, यह बहुत बुरा हो रहा है, अवैज्ञानिक है ना, गैर जी समझदारी पूर्ण है, मूर्खतापूर्ण है। बोले जी काम है, काम को दबा दो। गुस्सा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको दबा दो। अरे क्रोध एक महान ऊर्जा है, उसको जो है
उस ऊर्जा को डाइवर्ट करना सीखो, रूपांतरित करना सीखो। उसे रूपांतरित करोगे तो वही परमात्मा हो जाएगा। ठीक है ना? जो लोभ है वह दान में परिणत हो जाएगा, और दान भी दिखावे वाला दान नहीं होगा। वह एकत्व की अनुभूति, वननेस की अनुभूति से होगा कि कोई दूसरा जो है भूखा है तो वह दूसरा भूखा नहीं है, मैं ही भूखा हूँ। उसकी भूख में खुद की भूख को अनुभूति करना, उसकी तकलीफ में खुद की तकलीफ को अनुभूति करना, इस प्रकार से वह मदद होगी। वह मदद जो ऐसी मिलती, इस प्रकार जो है हमारी जो उल्टी सीधी परिभाषाएं हैं, हमारी जो गलत शिक्षा है, इस गलत शिक्षा ने पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। धर्म के नाम पर भी हमारे पास गलत शिक्षा है, और नैतिकता के नाम पर तो 100 की 100% गलत शिक्षा है, जो कि दमन सिखाती है। दमन नहीं, रूपांतरण। रूपांतरण जब तक नहीं होगा तब तक जो है भटकते रहेंगे और कुरूपता पैदा करेंगे। और साधना है, सहज जीवन है, सौंदर्य की बढ़ती करना, सौंदर्य में जीना और सौंदर्य की बढ़ती करना, सौंदर्य को बढ़ाना, उसको उसमें ग्रोथ लाना, सौंदर्य में ग्रोथ लाना। और परम ज्ञान जो है, बुद्धत्व जो है, एनलाइटनमेंट जो है, आत्मज्ञान जो है, वह है फ्लावरिंग, ठीक से खिल जाना। ठीक जैसे कली जो है ठीक से फूल बन जाए, ठीक से खिल जाए, और उसमें से जो उसकी स्वाभाविकता है, जो उसकी स्वाभाविक सुगंध है, जो उसका स्वाभाविक होना है, उसमें आ जाए, तो वह फिर परिपूर्णता है। इसके लिए साधना होती है। अब गलत परिभाषाओं के साथ में जो यात्रा होगी, गलत फंडामेंटल के साथ जो भी अपना साधना होगी, वह साधना गलत दिशा में ले जाएगी, वह कुरूपता पैदा करेगी, सौंदर्य नहीं। और सत्य जो है सुंदर होता है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, वह सुंदर होता है। यदि उसमें सौंदर्य की बढ़ती नहीं हो रही है तो वह सत्य नहीं है, तब वह सत्य का मार्ग नहीं है, तब वह साधना नहीं है। साधना का चोला ओढ़े हुए जो है वह कुरूपता है ना, वह अधर्म है। भाई बात आई कुछ समझ में? नहीं एकदम गुरुजी, मतलब समझ में आई है। फिर जो है हम चीजों को बहुत ज्यादा ब्यौरे से पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा तफसील से पकड़ते हैं। ये मन के कौन से पैटर्न हैं, कौन से संजाल हैं जो हम बुनते हैं कि एकदम बारीक बारीक बातों को चुनकर याद रखते हैं, उन ब्यौरों को याद रखते हैं। क्यों अपने इतने बारीक जाल बुनते हैं खुद को उलझाने के लिए कि ऐसा है वह वैसा है। फिर आपका कहना है कि आपका जो है उनके प्रति माया मोह है ना, आपके जो भाई बहन हैं उनके प्रति आपका जो है माया मोह है। मतलब देखिए कि कैसी कैसी प्रवृत्ति है यह। प्रेम नहीं है, माया मोह है। प्रेम होता तो बेशर्त होता, प्रेम होता तो सौंदर्य होता, माया मोह है मतलब कुरूपता है। अब यह होगा कि आसपास में कोई दूसरे होंगे या उन लोगों के प्रति जो है, उन लोगों के प्रति वह बात नहीं होगी जो इनके प्रति होगी, इनके प्रति कुछ एक्स्ट्रा झुकाव होगा, है ना। यह माया मोह हो गया, और यह माया मोह तो गड्ढे में डालेगा। प्रेम होना चाहिए, प्रेम जो है बंटवारा नहीं करता, प्रेम जो है सबको एक दृष्टि से जानता है, भेदभाव नहीं करता, और प्रेम मुक्ति लाएगा, प्रेम वननेस लाएगा, है ना। प्रेम परमात्मा का मार्ग है, माया मोह नहीं। माया मोह तो एक अपना जो है डबरा है ना, डबरे में पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो सड़ता रहता है, उससे दुर्गंध आएगी। तो दुर्गंध की यात्रा करनी है कि सुगंध की यात्रा करनी है? नहीं गुरुजी, सुगंध की करनी है। सुगंध की यात्रा करनी है तो अपने फंडामेंटल ठीक करने पड़ेंगे। बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में हमने दुर्गंध का बयान किया, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में अपनी कुरूपता को प्रकट किया। कितने भी सुंदर शब्द यूज कर लो, उपयोग कर लो, कुरूपता कुरूपता है, दुर्गंध दुर्गंध है। एकदम सही कह रहे हैं गुरुजी। हाँ, तो गलत परिभाषाओं के साथ में कितनी भी लंबी यात्रा कर लो, वह जो है कुमार्ग होगा। कुमार्ग का मतलब पतन का मार्ग होगा, मतलब वहां पर दुर्गंध बढ़ेगी जी। ठीक है ना। तो कुरूपता और दुर्गंध की यात्रा नहीं करनी है। तो इसके लिए मतलब यह कोई मार्गदर्शन है गुरुजी कि मैं शुरुआत मतलब है अपनी यात्रा का प्रारंभ कहाँ से करूं? प्रारंभ ही तो बताया कि माया मोह को समझो, प्रेम में जियो, और जो है
जो भी प्रकृति प्रदत्त जो भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को रूपांतरित किया जाए। रूपांतरित करने के लिए ध्यान की पद्धतियां हैं। यदि आपने यूट्यूब चैनल हमारा देखा है, तो उसमें जो है जी ठीक से देखिए, उसके इंटरफेस में जो है लाइव सेक्शन है, वहां पर ध्यान की ढेर सारी विधियां पड़ी हुई हैं। उन जी विधियों का अभ्यास करिए। यह वही विधियां हैं जो रूपांतरण करती हैं, काम ऊर्जा जी। को राम ऊर्जा में बदलती हैं, है ना? यही जो है क्रोध को प्रेम में बदलेंगी। क्रोध घृणा इन सबको प्रेम में बदल देंगी। तो गुरुजी जैसे ज्ञान पत्ती है वो शुरू करें, और ये जो रहता है मतलब जो है एक फियर मन में आता है। यूट्यूब पे काफी ऐसे तथाकथित लोग हैं हम्म। जो बोलते हैं कि मतलब ये किया आएगा, आपको भय लगेगा, आप मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपके साथ में ये हो जाएगा, तमाम मतलब ऐसी बातें बोलते हैं वो लोग। हम्म। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है गुरुजी? एक बात बताओ, परमात्मा से डरना चाहिए? नहीं नहीं, उसके लिए तो तो सब कुछ परमात्मा के मारामारी है। तो परमात्मा के मार्ग से क्यों डरना चाहिए? सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कूड़ा लेके, कूड़ों के वो जो बड़े बड़े तसले लेके कूड़ा भर भर के खड़े हैं कि आओ ये कूड़ा हम तुम्हारे दिमाग में डाल दें, और लोग जो है अपना दिमाग खोल देते हैं, हाँ हाँ डालो डालो डालो, कूड़ा डलवाते रहते हैं। तो इसमें क्या कूड़ा डलवाने वाला जिम्मेदार नहीं है? नहीं बिल्कुल है गुरुजी, वो आधा जिम्मेदार जिम्मेदार वही है। आधा जिम्मेदार कूड़ा डालने वाला है, तो आधा जिम्मेदार जो है कूड़ा डलवाने वाला है। न, मैं तो कहूँगा गुरुजी, मैं पूरा जिम्मेदार अगर मैं मान रहा हूँ तो मैं ही हूँ। तो फिर देखो क्योंकि कि परमात्मा से कोई डरना चाहिए कि परमात्मा कुंडलिनी जागेगी तो ऐसा हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, फलाना हो जाओगे, यह हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे। अरे परमात्मा का मार्ग तो अभय का मार्ग है, भय का मार्ग नहीं। भय के मार्ग से परमात्मा पाया जा सकेगा? क्या भय परमात्मा तक पहुंचा सकता है? भय की क्षमता है? क्या भय वह सद्गुण है जो परमात्मा तक पहुंचाएगा? कई लोग कहते हैं कि मुझे भगवान से डर लगता है, परमात्मा से डर लगता है। हाँ, मैं गलत करता हूं तो मुझे परमात्मा से डर लगता है। मतलब परमात्मा से जो है भय का रिश्ता है। नहीं गुरुजी, भय का नहीं है वो, तो मतलब ये परमात्मा से सभी तो भय प्रेम का जहाँ रिश्ता होना खत्म हो चाहिए, जाए। और प्रेम जो है जोड़ता जी है ना? भय जो है बांटता है। जी तो हमारी परिभाषाएं गलत हैं। और जो है, हम यदि गलत लोगों की बातें सुनते हैं, जो कि अब यह तो सदा से होता आया है। यदि ओरिजिनल सिक्के चलते हैं तो खोटे सिक्के भी चलते हैं, ठीक है ना? जी गुरुजी। ये हमेशा से होते आया है। तो ऐसी जी चीजें हैं, तो उसके लिए प्रज्ञा और विवेक, यह हमें प्रकृति प्रदत्त गुण है। प्रज्ञा जी और विवेक का प्रयोग करें कि किसको चुने, किसको न चुने, किसको सुने, किसको न सुने। प्रज्ञा और विवेक है ना हमारे पास में, जी प्रकृति जी प्रदत्त जी गुण है, तो सुनना चाहिए। उन डराने वाले लोगों से, उन मूर्खों से अपने आप को बचा लो। जी। परमात्मा के तो मार्ग में तो डरना है नहीं, है तो साहस की यात्रा है, परम साहस की नहीं यात्रा है। गुरुजी, परम साहस से ही यहाँ पे परमात्मा मतलब होगा, है मिलेगा। मैं सभी भय से मुक्त हो जाऊं, वही परमात्मा है। हाँ, भय के कोई साथ भी तो भय मेरे अंदर ना रहे। परम की यात्रा हो ही नहीं सकती। भय विसर्जित होगा, वहां पर यात्रा होगी। और इस यात्रा में हम तो कह रहे हैं कि मृत्यु भी घटेगी, महामृत्यु घटेगी, और वह जी महाआनंद का द्वार बनेगी। वह महामृत्यु महाआनंद का द्वार बनेगी। जब साधना की गहरी अवस्था में आते हैं, तब एक ऐसी जी अवस्था आती है जब वहां पर जो है मृत्यु का जैसा भय होता है, और उसके लिए भी हमें जी तैयार रहना है, उसको अंगीकार करना है, उसका प्रतिरोध नहीं करना है। और गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। हम्म, हम तो, और जी उस मृत्यु के बाद में जो है फिर खुद का एक नया जन्म होता है। एक जन्म जो है माँ देती है, दूसरा जन्म हम अपनी साधना के माध्यम से खुद को देते हैं। और जो दूसरा जन्म हम खुद को देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं द्विज हो जाना। जी द्विज हो जाना, और जो द्विज हो गया वह वही उद्घोष कर पाता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि द्वैत जी। बचा ही नहीं। जो मरा वह क्षुद्र मरा, जो मरा क्षुद्र मरा, जी पैदा हुआ वह विराट पैदा हुआ। जो जी मरा वह सेपरेशन, अलगाव, है ना? मैं जी। अलग हूँ, मैं कुछ हूँ, अहंकार, वह मरा। और यानी कि जो पैदा हुआ वह ब्रह्म पैदा हुआ, परमात्मा पैदा हुआ। मतलब हम अपने परमात्मा स्वरूप को में प्रतिष्ठित हो गए।
और यही साधना है। द्वेष से मुक्त हो गए गुरु जी। तो यही साधना है, और ये साधना साहस की यात्रा है, भय की यात्रा जी बिल्कुल नहीं है। जी अब भय की यात्रा करोगे, भय भय पैदा करने वाले लोगों को सुनोगे, तो फिर कहाँ जाओगे, किस गड्ढे में जाके पड़ोगे। अंधा अंधम ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, सुनी है कबीरदास जी की वाणी। जी जी अंधे अंधों जी को गुरु जी। खेलते हैं और सब जाके कुएं में पड़ जाते हैं। जी इसमें तो परम साहस की जरूरत है। ऐसे ऐसे अनुभव आएंगे कि मन डराएगा। मन क्यों डराएगा? क्योंकि मन ने जो है यह गार्बेज इकट्ठा रखा है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने डराया हुआ है, और उसको हमने संभाल संभाल के रखा है कि ये धन है करके। उन बातों को जी संभाल संभाल के रखा है। और जब भी साधना की गहराई में जाएंगे, तो वह जो गार्बेज है, वह जो तथाकथित ज्ञान की वाणी है, इन बेवकूफों के द्वारा दी गई ज्ञान की वाणी है, वह आकर वहां बाधा पैदा करेगी। और जहां आत्मज्ञान फलित होने वाला होगा, जहां पर एनलाइटनमेंट होने वाला होगा, बुद्धत्व होने वाला होगा, कैवल्य होने वाला होगा, वह ज्ञान की वाणी वहां से आपको खींच के वापस ले आएगी इस नर्क में। हाँ, वो जिस रोकेगी नर्क में दरअसल जी रहे हो, हमको। हाँ, वहां आप उसमें जो है प्रतिरोध पैदा कर दोगे, विक्षेप पैदा कर दोगे। विक्षेप क्यों पैदा करोगे? क्योंकि इन मूर्खों की दी हुई ज्ञान की वाणी है आपके पास में। इससे ये हो जाएगा, इससे पागल हो जाओगे, इससे फलाना हो जाएगा, हाँ, इससे डिप्रेशन में चले जाओगे। इन वही मूर्खों बात है गुरु जी, मतलब पथ पे बने तो रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, और सहजता से गति होनी चाहिए, कोई बाधा देनी नहीं है। परमात्मा तो अपनी तरफ खींच ही रहा है। यह जी यात्रा तो हमेशा से चल रही है। जब यह परमात्मा अपने लीला के तहत विलोम रूप में प्रकट होता है, बनाया नहीं, उसने कुछ बनाया नहीं, उसने सृष्टि बनाया नहीं है। वह सृष्ट जी होता है, स्वयं सृष्ट हो रहा है। वह विलोम में सृष्ट हो रहा है, वह जी पत्थर में सृष्ट हो रहा है, और वह उस विलोम से फिर यात्रा कर रहा है अपने स्वरूप की। परमात्मा अपने विलोम से खुद यात्रा कर रहा है अपने स्वरूप की। वह एकदम जड़ता में प्रकट हो रहा है, पत्थर में प्रकट हो रहा है, और जो है फिर यात्रा कर रहा है। वह जो है वहां से टूट रहा है, वह जो है रेत बन रहा है, बालू बन रहा है, और जो है अन्य तत्व के रूप में आ रहा है, और फिर संयोगित हो रहा है। फिर जो है शैवाल कवक पैदा हो रहे हैं, एक कोशि के जीव पैदा हो रहे हैं अमीबा जैसे, और फिर जो है जी अपना वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, जलचर पैदा हो रहे हैं, उभयचर पैदा हो रहे हैं। फिर यात्रा में है, लगातार यात्रा कर रहा है। फिर जो है वह थलचर बन रहा है, नभचर बन रहा है, और यात्रा करते 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 वह मनुष्य हो रहा है। और मनुष्य के पास बाद जो है बस एक कदम आखिरी बचा, यात्रा पूरी है, अब वह परमात्मा हो जाएगा। तो वह जो है इतनी यात्रा उसने स्टेप बाय स्टेप बराबर कर ली, किसी स्टेप में रुका नहीं, किसी स्टेप में फंसा नहीं। तो वह यहाँ पर आके क्यों फंस रहा है? अब जो है वह सहज यात्रा यदि बनी रहेगी, तो एक स्टेप उठाइए और परमात्मा, क्योंकि वह परमात्मा ही है, और वह सेपरेशन के खेल को खेल रहा है, उसे हम लीला कहते हैं। कि वह एक अलगाव को क्रिएट करके, बहुत सारे अलगावों को क्रिएट करके, सारे अलगाव वापस यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करके फिर जो है फिर वो उस वननेस में, हम ब्रह्मास्मि में आ जाएंगे, फिर परम तत्व हो जाएगा, फिर परमात्मा हो जाएंगे। हम जहां से चले थे वहां पहुंच के यात्रा पूरी हो जाएगी। तो उस यात्रा में किसी कदम में हम अटके नहीं, किसी कदम में द्वंद नहीं हुआ। इस कदम में द्वंद हुआ, तो द्वंद जो है वो हम पैदा कर रहे हैं, वह हम पैदा जी कर रहे गुरु हैं। जी। वह कचरा काड़ी डाल करके उस सहज यात्रा को हम कठिन बना रहे हैं। यात्रा कठिन नहीं है। जब पत्थर से जो हम मनुष्य हो गए, वहां पर कोई बाधा पैदा नहीं हुई, तो मनुष्य से परमात्मा आखिरी कदम में क्यों बाधा पैदा होगी? ये बाधा जरूर हम पैदा कर रहे हैं। ये बाधा पैदा करना, ये हमारा खुद का निर्माण है, खुद का निर्णय है, खुद की मूर्खता है। तो यदि हम जी सहज गुरु हैं, तो सहज में समाधि हो जाएगी। साधो सहज समाधि भली, मतलब हम अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेंगे, और जो है यह खेल का एक चरण पूरा होगा, है ना। जी बहुत सारे सेपरेशन है। इस सेपरेशन में यह जो तथाकथित सेपरेशन, जिसमें कि तथाकथित में और सेपरेशन बना हुआ है, यह विसर्जित हो जाएगा, और हम अपने मूल तत्व में आ जाएंगे। और वह परम आनंद की बात होगी कि हम परमात्मा हो जाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा ही हैं। जी हम जो है भूले हुए परमात्मा है, भटके हुए परमात्मा है ना।
और ये जो जी भटकाव जो है हमने अपनी मूर्खताओं से पैदा किया, और भटकाव पैदा करने वालों को हम समर्थन करते हैं, भटकाव पैदा करने वालों को हम सुनते हैं, उन मूर्खों को सुनते हैं जो इस भटकाव को, इस सेपरेशन को, इस अलगाव को जो है संरक्षित करते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं, इसे बचाना चाहते हैं। यही कुसंगति है, यही कुसंग जी है। कुसंग क्या है? जो कि हमारे सेपरेशन को, हमारे अलगाव को, हमारी पृथकता को जो बचाते हैं, और ऐसी जी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारी पृथकता जो है लंबे समय तक बनी रहे। अरे पृथकता क्यों होनी चाहिए? पृथकता एक झूठ है, एक भ्रांति है। यह भ्रांति विसर्जित होनी चाहिए। हमें पता चलना जी चाहिए कि हम हैं कौन मूलतः। हम परमात्मा ही हैं। जी अपने जी। परमात्मा स्वरूप को हमें जानना है। वही आत्म साक्षात्कार है, वही बुद्धत्व है, वही कैवल्य है। तो उन गुरु जी मूर्खों जो से निजात पाएं। आपकी, हम्म। जी जी, जो आपकी मतलब है वीडियो मतलब है देख के उसी से अभ्यास मतलब है शुरू कर दें हम। बस सारी सारी आप सुनते चलें, सारी वीडियो सुनते चलें, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वो भय क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना कचरा भरा गया है, इतना कचरा भरा गया है, वह कचरा आपके पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। आवागमन जो है इसी कारण चालू है, नहीं तो आवागमन की क्या जरूरत थी? मुक्ति न हो जाती जन्म मरण से? जी 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 क्यों गुरु फंसे जी। हैं? ऐसे लोगों ने कचरा डाल रखा है, और कचरा हमने भीतर डाला हुआ है। डरे लोगों का हमने कुसंग कर लिया। उस कुसंग के कारण वह जो है कार्य कारण श्रृंखला बनेगी, संस्कार बनेंगे, है ना? बहुत सारे मेंटल पैटर्न्स बनेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अवचेतन मन जो है भर गया कूड़े से, और वह कूड़ा जो है बार बार जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर से पुनर्जन्म होगा, फिर से स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर गोल गोल चक्कर मारो। ये गोल गोल चक्कर जो है हम अपने कुसंग से पैदा करते हैं। जी इसलिए कुसंग को त्यागना होगा, है ना? और कुसंग से जो कचरा मिला है उस कचरे की सफाई करनी पड़ेगी। उस कचरे की सफाई के लिए हमने बहुत सारी ध्यान की विधियां दी हैं, जिसमें जो है जी गुरु क्लीनिंग की मेथड है, सफाई की विधियां हैं, मैट्रिक्स डिसॉल्वेशन की विधियां हैं। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, उनको करना पड़ेगा। और ये जो हमारी बातचीत है, परिचर्चाएं हैं, कन्वर्सेशंस हैं जो कि यूट्यूब पर हैं, ये सब इसी कचरे की सफाई करते हैं, इस गार्बेज की सफाई करते हैं, ताकि वो स्वच्छता जी आ जाए। तो स्वच्छता आ जाएगी तो वहां कोई ऐसा कारण नहीं बचेगा कि फिर जो है पुनर्जन्म हो। ये अस्वच्छता या कचरा जो है यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। स्वच्छता परम मुक्ति है। और जो है गंध जी है, यह कचरा है, यह कूड़ा है, जो कि इन महापुरुषों के द्वारा दिया गया है, यही जो है पुनर्जन्म और फंसने का कारण है। इन महापुरुषों से मुक्त हो जाओ। ये महापुरुष जो है कुसंग हैं। इन महापुरुषों का कुसंग छोड़ो। और अच्छा गुरु जी। इन महापुरुषों ने जो आपको जो है अमूल्य अमूल्य गार्बेज दिया है, अमूल्य कूड़ा दिया है, उस अमूल्य कूड़े को जो है विसर्जित करो। उस कूड़े जी से गुरु जी। मोह मत पालो। ये सारा माया मोह उस कूड़े का है जिसको अमूल्य कहते हो। जी गुरु जी, एक ये भी हुआ मेरे साथ में जब मैं बचपन में था। हम्म। तो मैं आध्यात्मिक था दरअसल। हनुमान जी का मतलब है व्रत वगैरह भी रखता था, बड़ा मतलब जो है वो भी करता था, मतलब जो है पूजा वगैरह। हम्म। उसके बाद में फिर पता नहीं मतलब है, ये मुझे भी पता नहीं कब ये होता चला गया हम्म। कि मेरा जो मोह है मतलब है इन चीजों से मतलब है कटता चला गया। और ये जो भगवान गौतम बुद्ध हुए, हम्म। उनकी शिक्षाओं के प्रति मतलब जो है मेरा इतना रुझान हो गया, और मुझे इतना अच्छा लगने लगे उनकी बातें, वो मैं पढ़ने लगा। हम्म। और उसी दौरान जो है मैं जब पढ़ता था, कॉलेज लाइफ की ही बात है, हम्म। तो बुक्स वगैरह खरीदते थे तो ओशो की बुक में खरीदना शुरू किया गुरु जी। हम्म। और मुझे काफी अच्छा उसमें मतलब ये लगा। आज भी मैं मतलब ये उनको सुनता हूँ, उनकी किताबें मैं पढ़ता भी हूँ, हम्म। और काफी मुझे मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, ये मंदिर में जाना वो करना ये कहीं ना कहीं मुझसे होता नहीं है गुरु जी। हम्म। मैं जाता नहीं हूँ किसी भी मंदिर में। मुझे ऐतराज भी नहीं है। कोई मेरे मतलब मित्र हैं, हम्म। आज भी हैं, जो बोलते हैं कि चलो वहां तक चलना है उसमें मंदिर में। विजयपुर महावीरन है, यहाँ पे एक झारखंड में भी है हम्म। इनका शिव जी का मंदिर, वहाँ पे हनुमान जी का है। मैं कभी मना नहीं करता, मैंने कहा चले। हम्म। और पूरी मतलब श्रद्धा से जाता हूँ, वो पूरा वो करता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मुझे मंदिर में जाना ही जाना है, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से नहीं जाता गुरु जी। हम्म। अब ये पता नहीं मेरे अंदर क्या है, कैसे है,
लेकिन वो उनकी एजुकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब ये जो ओशो जो बोलते हैं उनके मैं यूट्यूब पे मतलब सुनता हूँ और डाउनलोड भी उनके कर रखे हैं। किताबें वगैरह भी मतलब है, ताओ उपनिषद वगैरह उनकी हैं जो भी हैं, संभोग से समाधि मैं तो सिखाता हूँ, काफी किताबें मतलब है उनकी पढ़ी हैं और अच्छा लगता है मुझे बहुत। अब यहाँ आप बताएं कि ओशो जैसे जो है भगवत पुरुष को, सिद्ध पुरुष को, बुद्ध पुरुष को, है ना, महानतम प्रज्ञावान व्यक्ति को सुनने के बाद में फिर भी आपने उन तथाकथित वो जो है स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने वाले लोगों को, आध्यात्मिक कूड़ा परोसने वाले लोगों को भी सुना, जिन्होंने कहा कि पागल हो जाओगे और ऐसा हो जाओगे, वो हो जाओगे। कितनी जब ध्यान के विषय में, हाँ, जब ओशो जैसे महापुरुष आपको मिले, हाँ, जो कि सच में वह जो है अथॉरिटी है, राइट अथॉरिटी है, उस राइट अथॉरिटी को मिलने के बावजूद जो है आप ऐसे लोगों से प्रभावित हुए, कितना आश्चर्यजनक है, जो कि आध्यात्मिक कूड़ा परोस रहे हैं। नहीं, प्रभावित नहीं हो जी। तो उनको आपने सुना कैसे? नहीं, उनकी इस पे मतलब है मेडिटेशन की जब बात आई, मैं इस पे खोजने लगा कि भाई क्या विधि अपनाएं, क्या करें, क्योंकि उसने विधि दी है अपनी। हाँ, श्वास पे आधारित है, वही जो है गौतम बुद्धा की थी, आनापानसति। और विज्ञान भैरव तंत्र में भी मैं मतलब जो है उनके में पढ़ा मैं विधियां, उनकी 112 विधियां हैं, तो पहले की 2 यही हैं और काफी सरल, मतलब एक आम आदमी के लिए इनसे सरल कुछ है नहीं। मैं अपनी बताऊं, मतलब मुझे इनमें सरलता महसूस हुई। श्वास पे मतलब है ध्यान केंद्रित करना, वो करना, हालांकि काफी कठिन होता है। अब तक भी मैं मतलब यहाँ जूझ ही रहा हूँ गुरु जी, तो नियंत्रण नहीं हो पाया। मतलब कर मैंने कहा कहीं एक गुरु की हमें आवश्यकता है कि जो हमें गाइड कर ले, ऐसा तो ना हो कभी मैं भौर में फंस के रह जाऊं। ये मेरे मन में आया गुरु जी, भय नहीं था। तो बस ये है कि भय की जरूरत नहीं है, साधना करते चले। और फिर आपने एक शब्द कहा कि नियंत्रण नहीं हो पाया। नियंत्रण करना नहीं है ना, नियंत्रण ही तो गड़बड़ है। समझना है, चीजों को समझना है, नियंत्रण थोड़ी ना करना है जी। समझने से सम्यक समझ जो है वो मुक्त करती है। तो सम्यक समझ ये देखिए गुरु जी, यहीं पे आ गया ना, मतलब जैसा आपने कहा, और मैं नियंत्रण कर रहा हूँ, तो जब आपने कहा नहीं करना, तो इसीलिए एक मार्गदर्शक की मुझे आवश्यकता वो हुई। और मैं सही जगह, मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छी जगह मतलब यहाँ कॉल किया। ये मेरा सौभाग्य था कि आपका मिला और आपसे मेरी बात हो रही है और काफी कुछ मतलब है मेरा क्लियर हो रहा है गुरु जी उससे। बहुत अच्छा मतलब है, मुझे लग रहा है बात करके आपसे। अब जो है, अब आप साधना में विधियों का प्रयोग करें, और विधियां हमने डाली हुई हैं, उन विधियों, बहुत सरल विधियां हैं और गाइडेड है। तो गाइडेड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपना YouTube जो है अटैच हो जाता है टेलीविजन के साथ में, तो जो है अपने मोबाइल से उसको अटैच कर लें टेलीविजन को। मेरे पास टीवी की फैसिलिटी नहीं है, अकेला रहता हूं बिल्कुल। हाँ, तो फिर आप जो है एक ब्लूटूथ स्पीकर ले लें, छोटा सा, वो है गुरुजी मेरे पास। हाँ, तो उसमें इसको अटैच करें और जो है मोबाइल सामने रख के और ब्लूटूथ स्पीकर से उसको चला करके जो है फिर आप इसे उस गाइडेड मेडिटेशन के अनुसार जो है साधना करें, उन विधियों का प्रयोग करें और जो है सुनते रहें। तो सुनते रहें तो आपकी यात्रा होती चलेगी। और जहाँ कभी बाधा आएगी तो हफ्ते 10 दिन बाद आपको समझ में आता है कुछ कि कुछ पूछने जैसा है, तब फिर आप जो है कुछ प्रयोग करने के बाद हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद में फिर आप कॉल करें। अच्छा गुरु जी, ये बताइए आपसे मतलब जो है आपका प्रवास ज्यादातर कहाँ रहता है गुरु जी? हम तो देखिए साल के ज्यादातर महीने एकांतवास में रहते हैं, उस समय किसी से मिलते नहीं हैं। और अभी कुछ समय के लिए हम आते हैं, सर्दियों के समय में हम पहाड़ों से नीचे आते हैं जी। तो इस समय में लोगों से मिलते हैं। तो अभी यदि कुछ ऐसा होगा तो हम आपको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। अभी उसमें सूचना मिल जाएगी कि कहीं पर हमारा कोई साधना शिविर होगा या फिर मीटअप होगा, तो उसकी सूचना हम दे देंगे, उसमें आप मिल सकते हैं। नहीं, जैसे उत्तरांचल में होगा गुरुजी प्रवास आपका? नहीं, वहाँ नहीं होगा, और हम वहाँ फिर अज्ञातवास में रहते हैं, फिर हम नहीं मिलते हैं जी। यानी कि इसी समय में मतलब जो है आप आम जनमानस के लिए उपलब्ध रहते हैं गुरुजी? हाँ, बाकी समय में हमारी वीडियोस आती रहेंगी, साधना की विधिया चर्चा के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन मुलाकात के लिए अभी इस समय हम उपलब्ध रहते हैं।
ये हर वर्ष का ही है गुरु जी? हाँ, हर वर्ष का है ऐसा। तो मैं एक अच्छा अवसर मतलब है, मैं चूक गया। अभी तो हम अभी यहीं जो है हैं, मैदानों में ही हैं अभी हम। मैं अब जो 15 तारीख में गुरु जी मैं घर से आया हूँ, हम्म, और मेरी छुट्टी थी 15 दिन की, तो आप कहीं भी होते तो आपसे मतलब है मेरा मिलना हो सकता था। ठीक है, फिर ये मेरा संयोग बन दुर्भाग्य जाएगा। रहा। फिर संयोग बन जाएगा जैसा भी है, लेकिन साधना करने के लिए जो है आपको जो है सारी चीजें उपलब्ध हैं, ध्यान की विधियां उपलब्ध हैं, सारे कन्वर्सेशन उपलब्ध हैं। इसके जी द्वारा ही आपकी यात्रा हो जाएगी, कहीं कोई बाधा आपको पड़ेगी नहीं। जी गुरु जी। हाँ, साहस करें, भय का बिल्कुल समर्थन न करें, भय को सहयोग न करें। भय आता है तो भय को दबाना भी नहीं है, भय को भी कंट्रोल नहीं करना है, भय को देखना है, सिर्फ समझना है। जी राइट जी अंडरस्टैंडिंग मुक्त करती है, हमेशा ख्याल रखना, सम्यक समझ ही मुक्त करती है। क्या है, जी गुरु कैसा जी। है, उसको यदि अपना जो है एफर्टलेस नोइंग के द्वारा जाना जाएगा, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ में जाना जाएगा, जैसा का तैसा उसे देखा जाएगा, विदाउट एनालाइजेशन, विदाउट डिफाइन, और जो है विदाउट कैटेगराइजेशन, बगैर रिएक्ट किए एज इट इज उसको जाना जाएगा, तो उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। जैसे उसका स्वरूप प्रकट होता है तो हम उससे मुक्त होने लगते हैं। जैसे जैसे उसका जी स्वरूप गुरु जी। प्रकट होगा हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ग्रुप में आप मतलब है जोड़ दीजिएगा गुरु जी हमको, ठीक। जो अभी बता रहे थे, और अपना थोड़ा मतलब है श्री चरणों में मतलब है गुरु जी हमें स्थान दें थोड़ा आप। ठीक। जी हमें चलो, अपना मतलब है निर्देशन देते रहे गुरु जी। ठीक। जी क्षण स्पर्श गुरु जी। हाँ, खुश रहिए।